हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप कि सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 और मौसम आप देख सकते हो ऐसा सा आज हो रखा है। पूरा फॉग ही फॉग था और अभी थोड़ी देर बाद तो और भी ज़्यादा हो गया था। तो बस उठ कर के आ गई हूँ किचन में। अभी सारे लोग सोए हैं। आजकल मैं थोड़ा सा जल्दी उठने लगी हूँ। वैसे मैं उठती थी 6:45 6:50 के आसपास, लेकिन अभी मैं 6:30 तक हर हाल में मैं बिस्तर पर से उठ जाती हूँ और लग जाती हूँ अपनी रोज़मर्रा के डेली रूटीन के कामों में। क्योंकि सुबह के काम तो ऐसे भागम भाग वाले होते हैं कि चाहे कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो, वो टाइम टू टाइम हो ही जाते हैं। मतलब ये नहीं रहता है कि 5-10 मिनट पहले हो जाए, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है वैसे। लेकिन एक होता है ना तसल्ली वाला नहीं हो पाता है। कितना भी उठ जाओ लेकिन वो भागम भाग और जल्दी जल्दी वाला ही होता है काम। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे रख दिया है कुकर में पानी गर्म होने के लिए और इसी में से 1 गिलास पानी मैंने निकाल लिया है गुनगुना पानी पीने के लिए। एक तरफ मैंने रख दिया है दूध और यहाँ पे जब तक मैं पानी पीऊँगी तब तक मैं यहाँ पे पास्ता बॉईल करने के लिए रख रही हूँ कुकर में। कुकर में बहुत जल्दी से बॉईल हो जाता है, बस 1 सीटी में बहुत अच्छे से। और ये व्हीट पास्ता है, नॉर्मल वाला नहीं है। तो आज दक्षिता की डिमांड थी पास्ता ले जाने की, तो बस कुकर में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और साथ में ही थोड़ा सा, मतलब 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। पानी में उबाल आ गया था तब मैंने इसमें पास्ता डाल दिया है। अब जब तक इसमें 1 सीटी आएगा तब तक बस थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के पानी पी लूँगी अपना। बहुत ज़्यादा तसल्ली से बैठती नहीं हूँ मैं सुबह, क्योंकि मैं एक बार तसल्ली से बैठ जाती हूँ तो फिर मुझे आलस लगने लग जाता है। तो इस वजह से ये रहता है ना, सुबह के काम हाथों हाथ कर लो तो वो बहुत अच्छा है। और बाहर देखिए, बाहर का नज़ारा कैसा है। मतलब पूरा फुल्ली फॉग हो रखा था आज, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा। और अंधेरा लग रहा था, इस वजह से मुझे पता था अंधेरा लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही लाइट ऑन कर दी थी। अब बस देखिए, पानी पी के जब तक मैं आई 1 सीटी लग चुकी थी, तो कुकर को मैंने कर दिया है बंद। और अभी दूध को भी थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया था इसका आँच, ताकि जल्दी से बॉयल हो जाए दूध, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी काम हो सकते हैं। और बीच में मैं कर रही हूँ यहाँ पे तैयारी सब्जी बनाने के लिए। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च वगैरह मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है उसको पीसने के लिए। और यहाँ पे हुआ क्या था, लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए। ये जो है इमरजेंसी बल्ब जो होता है, चार्जिंग वाला बल्ब, बस वो जल रहा है अभी। तो बस यहाँ पे पास्ता का जो है प्रेशर निकल चुका था, तो इसको मैंने छान दिया है यहाँ पे। और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अभी नहीं बनाऊँगी। अभी हो रहे थे, अभी 7 नहीं बजे थे, तो अगर अभी से बना के रख दूँगी तो ठंडा भी हो जाएगा। नाश्ता भी यही, आरुष यही नाश्ता करने वाला है और वो ले जाएगा पराठा सब्ज़ी। तो बस 3 लोग हैं, 3 तरह की डिमांड हो जाती है कभी कभी। तो मतलब सुबह सुबह समझ नहीं आता करे तो करे क्या। मतलब कहने को 4 लोग हैं, लेकिन चारों लोग का अलग अलग फरमाइश हो जाता है। और बस अभी देखिए, उसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। अब कुकर को भी मैंने धो लिया है, क्योंकि कुकर में मुझे बनानी है सब्जी। अब लाइट चली गई थी, तो मैंने आटा जब तक छाना तब तक लाइट आ भी गई, फ्लक्चुएट हुआ था, आपको पता चला होगा। तो आटे को मैंने एज इट इज़ छोड़ करके पहले उसका पेस्ट बनाया, क्योंकि यहाँ लाइट की बड़ी समस्या है। मतलब बहुत सुबह सुबह में जब चला जाता है ना, कट जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए, पीसने के बाद, मतलब जो अदरक लहसुन मिर्च था उसको पीसने के बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सब्जी में तड़का। और ये जो मशरूम और मटर वगैरह है, मटर तो मैंने रात में छील लिए थे, और मशरूम को भी अच्छे से धो करके 5-6 पानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो 5-6 पानी धो करके अच्छे से पोंछ सुखा करके, मतलब फ्रिज में ही रख दिया था। तो ये है ना, कुछ काम अगर रात में निपटा लो तो सुबह के लिए बहुत आसान हो जाता है। कोई भी काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ रहे, मतलब टाइम टेकिंग जो चीज़ें होती हैं, उसको अगर 1 दिन पहले से ही हम उसकी तैयारी कर लें तो बहुत झटपट हो जाते हैं दूसरे दिन वाले काम। तो बस यहाँ पे देखिए, सरसों के तेल में मैंने तेज़पत्ता, जीरा और हींग डाल करके प्याज डाल दिया है काट करके। अब जब तक प्याज ब्राउन होता है तब तक मैंने मशरूम कट कर लिया था, और साथ के साथ जो मैंने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन हरी मिर्च का, उस जार में मैंने थोड़े से मसाले भी ले लिए हैं जो सब्जी में डालने हैं, वही बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। मिर्ची पाउडर की जगह मैंने यहाँ पे लिया था कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, क्योंकि मिर्च मैंने हरी मिर्च पीस ली थी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा 3 मिर्च मैंने पीसी थी, तो अगर मिर्ची पाउडर लेती तो वो और ज़्यादा तीखा हो जाता।
अब बस प्याज भून गया था तब मैंने इसमें डाल दिया है जो मैंने मसाले बना के रखे थे। अब इसको ढक कर के पकाऊंगी और तब तक कि मटर को धो करके एक साइड मैंने कर लिया है। टमाटर मैं नहीं यूज़ करती हूँ मशरूम की सब्ज़ी में, क्योंकि जल्दी किसी को पसंद नहीं आता है और आरुष को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। उसको ये है किसी भी चीज़ में टमाटर मत डालो, घर में टमाटर ही मत लाओ, ये स्थिति है। तो बस यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से भुन गए थे, तो बस अब इसमें मैंने मटर और मशरूम डाल दिया है। और कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को मटर ऐसा पसंद है जो बिल्कुल गल जाए, नरम हो जाए, नरम भी नहीं मतलब गल जाए, ज़्यादा एफर्ट न डालना पड़े खाने में। इस वजह से कुकर में बनाती हूँ ताकि मटर अच्छे से गल जाए। और ये नॉर्मल सीजन के जो मटर हैं वो वाले हैं, फ्रोज़न मटर तो गल जाते हैं लेकिन ये वाले मटर को थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए सब्ज़ी में सब कुछ हो गया था, तो नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था, पानी डाल करके कुकर को कर दिया है बंद। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अपना ड्रिंक, जो कि मैं मॉर्निंग में खाली पेट लेती हूँ। ये एक तरह से वेट लॉस ड्रिंक है, बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव है। आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। इसके लिए मैंने लिया था 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी अदरक कूट करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ दूँगी। 2 ग्लास पानी था, 1 ग्लास करना है इसको। और इस बीच में झाड़ू लगा करके आ गई थी पूरे घर में, और तब तक की सब्ज़ी भी हो गई थी और हमारा जो जीरा वाटर है वो भी बन के तैयार हो गया था। तो सब्ज़ी अभी थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन अभी ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए धनिया डाल दिया था मैंने इसमें, और ये है मेरा जीरा वाटर जो कि बन के हो गया तैयार। गैस को मैंने कर दिया है बंद। अब कढ़ाई चढ़ा करके रिफ़ाइंड ऑयल मैंने डाला था, बटर डालना भूल गई थी पास्ता के लिए। और बस इसमें डाल दिया है प्याज और हरी मिर्च। नॉर्मल वाला ही पास्ता बना रही हूँ क्योंकि दक्षिता को नॉर्मल वाला ही पसंद आता है। तो बस प्याज भुन गया तो आज मैंने जानबूझ के थोड़े से टमाटर डाल दिए थे, क्योंकि आधा टमाटर कटा हुआ बचा था तो फिर वो वेस्ट हो जाता, इस वजह से मैंने डाल दिया। हालांकि बहुत गुस्सा कर रहा था आरुष कि क्यों टमाटर डाल दिए, मतलब उसको टमाटर से अलग ही लेवल की नफ़रत है, क्या ही बताऊँ। तो बस टमाटर भी पक गया था तो इसमें मैंने बॉईल किए हुए पास्ता डाल दिए हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी स्मिथ एंड जोन्स का पास्ता मसाला जो आता है, बस उसको 1 पैकेट डालूँगी मैं। और नमक बहुत ही कम मैंने डाला था, क्योंकि इस वाले मसाले में ना नमक मिर्ची भर के होती है, तो इस वजह से मिर्ची भी मैंने एक ही डाली थी। और साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा सिरका और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। चिली फ्लेक्स इसलिए नहीं डाला क्योंकि पिछली बार मैंने बनाया था तो दक्षिता को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी खाने में, और मेन आज उसी के लिए बन रहा था, उसी को ले जाना था स्कूल। तो बस अभी देखिए पास्ता मैंने सब कुछ डाल दिया है। अब जब तक ये पकेगा तब तक दक्षिता को मैंने भेज दिया है नहाने के लिए। ये है खुद से नहा लेती है, खुद से तैयार हो जाती है, तो इन सब चीज़ों में भी मेरी टाइम की बचत हो जाती है। और बस पास्ता बन के हो गया था तैयार, तो ऊपर से मैंने डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया। और यहाँ पे अब मैं अपना जो मैंने जीरा वाटर बनाया था उसमें भी मैंने नींबू डाल दिया है, और साथ में ये हस्बैंड का जूस है रेड कलर वाला, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हैं। ये मैंने आपको 2-3 वीडियो में बता दिया है, इसीलिए आज नहीं मैंने इसको बताया है। तो उसमें भी मैंने नींबू डाल दिया। और अब इधर मैंने एक तरफ रख दिया है चाय, और एक तरफ आरुष नहा के आ चुका था तो उसको मैंने पास्ता दे दिया है खाने के लिए, उसको पराठा नहीं खाना था। और हस्बैंड अभी गए हुए हैं नहाने, तो बस इसीलिए मैंने चाय चढ़ा दी है। जब तक वो नहा करके पूजा करके रेडी होके आते हैं तब तक चाय बन जाती है। और दक्षिता को खाना था मलाई सैंडविच, तो बस उसके लिए मलाई सैंडविच बना रही हूँ। यहाँ पे मलाई में थोड़ी सी मैंने चीनी मिलाई थी, और बस तवे पे ब्रेड में इसको लगा करके सेक ले रही हूँ देसी घी से, क्योंकि उसको बटर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है, मतलब मन से नहीं खाती है, खा तो लेती है लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ करके। तो इस वजह से मैंने घी में इसको दोनों तरफ अच्छे से क्रंची सा सेक दिया है। अब बस इसको 2 पीसेस में कट कर दूंगी ताकि इसको इजीली खा सके, और बस अब उसको दे दूंगी। और बस इसके बाद से देखिए चाय भी बनके हो गई थी तैयार, तो बस गैस को मैंने कर दिया है बंद, और इसमें डाल दिया है जैगरी पाउडर। चीनी मैं अवॉइड करती हूँ, जब मेरे पास जैगरी पाउडर होता है तो मैं वही डालती हूँ। चीनी तभी डालती हूँ जब जैगरी पाउडर ख़त्म हो जाता है तब, नहीं तो मैं वही डालती हूँ। बस इसके बाद से सबका मैंने पराठा बनाया ले जाने के लिए, सबका लंच पैक किया, और यहाँ पे आ गई हूँ दक्षिता की चोटी बनाने। और इसका बस यही एक काम मुझे करना होता है, बाकी ये खुद से रेडी हो जाती है, खा लेती है, नहा लेती है, सब कुछ कर लेती है, लेकिन अभी चोटी नहीं बना पाती है, तो इस वजह से बस ये काम जो है मुझे करना पड़ता है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे, अभी करीब करीब बज रहे थे 2, और यहाँ पे बस मैं अपने बालों में कर रही थी कंघी। घर के सारे काम जो है बाकी के मैंने निपटा लिए थे अभी तक। आज थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा जो है बहुत दिन से सोच रही थी करने को, दिन से क्या है 2-3 महीने से सोच रही थी करने को,
लेकिन नहीं कर पा रही थी, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और मुझे कुछ एक चीज़ें मंगानी थी, तो उस वजह से तो वो सामान आ गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी अलमारी की हालत दिखा देती हूँ, कुछ ऐसी सी हो रखी है। 2-3 महीने से मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं टच किया है, बस निकाल के पहनती हूँ, धो के वापस से लगा देती हूँ जो भी है, और बस कुछ ऐसे तहस नहस मचा हुआ है। नीचे दक्षता भी अपना रखती तो है सही से, लेकिन मतलब मैं रखती हूँ, वो निकालती है तो एक के साथ 4 गिराती है। तो बस आज इसको अरेंज करने वाली हूँ अच्छे से मैं, और इसके लिए मैंने मंगाया है, रुकिए आपको दिखाती हूँ। इसको साड़ियाँ वगैरह जो हैं मैं बहुत कम पहनती हूँ, फेस्टिवल्स वगैरह में कभी थोड़ी देर के लिए पहन लिया तो पहन लिया, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया है। साड़ी कवर है और ये मुझे कल ही रिसीव हुआ था, तो बस मैंने ऐसे ओपन करके बस काउंट कर लिया था, शायद 12 पीस का है या 10 पीस का ऐसे कुछ। तो इसमें सारी साड़ियाँ आ जाएंगी आराम से, तो इस वजह से मैंने इसको मंगाया है, क्योंकि साड़ियाँ बहुत रेयरली पहननी होती हैं और ऐसे टंगे टंगे फिर ठीक नहीं लगता है। अगर इसमें रख करके कहीं और अच्छे से अरेंज करूँगी ना, तो थोड़ा सा वार्डरोब में भी स्पेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो पूरा वार्डरोब खाली ही करना पड़ेगा, तभी अच्छे से सारा कुछ फिर से मैनेज हो पाएगा। ऐसे काफ़ी दिन से मुझे ये चीज़ करनी थी, लेकिन टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, और थोड़ा थोड़ा ये भी था ना कि कहीं कहीं पे मुझे लगता है इन्वेस्ट करना घाटे का सौदा नहीं होता है। जहाँ हमारी सहूलियत से मतलब कुछ हो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और मीशो तो एक तरह से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, कम दामों में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं तो कुछ कुछ चीज़ें मीशो से मंगाती रहती हूँ, मतलब महीने में 2-4 पार्सल तो मेरे आ ही जाते हैं। कुछ घर के से रिलेटेड, कुछ मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाती हूँ, तो ऐसे। और बस यहाँ पे देखिए, सारी साड़ियाँ जो हैं फिर से अच्छे से फ़ोल्ड करनी पड़ी थी, क्योंकि हैंगर में लगाए लगाए भी ना वो थोड़ा सा इधर से उधर हो गई थी। तो बस अच्छे अच्छे से सबको तह लगा करके, और इन सबको अब इस कवर में मैं अच्छे से पैक कर दे रही हूँ। और इसमें ये रहेगा ना कि अगर आपको कहीं सफ़र पे भी जाना है, तो बस आप अपना वो वाला बैग निकालो जिसमें आपने रखा है, उसको सूटकेस में पैक करो और लेके चले जाओ। तो बहुत ही सहूलियत है इस कवर में, अगर आप लेना चाहो तो बेशक ले सकते हो। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी, और अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो बस यहाँ पे देखिए, टाइम तो लग गया था काफ़ी, बीच में मैं चली गई थी बच्चों को लेने भी स्कूल, ये सारे काम छोड़ करके। और अभी कुछ इस तरह से देखिए, सारी साड़ियों को मैंने इसमें लगा दिया, और इसमें बिल्कुल अच्छे से पता चल रहा है कि किस कवर में कौन सी साड़ी है। और कुछ एक रेडीमेड ब्लाउज़ भी थे मेरे पास, कुछ एक नहीं, 5-6 थे, तो उन सबको भी मैंने एक बैग में अच्छे से सेपरेट रख दिया है। और बस इसके बाद से मैं गई थी बच्चों को लेने के लिए, और फिर ले करके आई। तब अब ये जो वार्डरोब का पेपर है ये सब फट गया था, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ चेंज भी कर देते हैं। और पेपर लगा करके अच्छे से मैंने सेलो टेप से चिपका दिया था, क्योंकि वो ना खींचो तो फिर निकल ही जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको अच्छे से पेपर से सेलो टेप से चिपका दिया था पेपर को। और बस अब सारी साड़ियों को अच्छे से यहाँ पे रख रही हूँ, एक के ऊपर एक। और मटेरियल ऐसा है कि सरक के गिरेगा भी नहीं। वैसे भी मैं इसके बगल में अभी एक क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र जो मैंने लिया था, ये भी मीशो का ही है, तो अब इसके बगल में मैं इसको रख दूँगी तो वो और नहीं गिरेगा। तो कुछ कुछ कपड़े ऐसे थे मेरे जो पहनने नहीं थे, मतलब कहीं से फट गए थे, या तो फिर अब मेरे में आ नहीं रहे थे, तो उन सबको मैंने निकाल के अलग ही रख दिया, क्योंकि सब एक ही में भरा रहता है ना, तो फिर ठीक नहीं रहता है। और देखने में कितना झटपट लग रहा होगा, पर ये सारा काम करते करते मुझे बज गए थे शाम के 6:30। बीच में मैं गई थी बच्चों को लेने, वो सारा कुछ ले करके। और अभी जो है वार्डरोब बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, अरेंज कर दिया है। अब जा कर के मेरे मन को सुकून मिला है, तसल्ली मिली है, और फाइनल लुक कुछ ऐसा है। और बस चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।